हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आप सभी बच्चे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्षितिज गद्य खंड का दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है जो वास्तव में समाज में एक सीख छोड़कर जाते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने, जिनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1968 ईस्वी में। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और जीवन यापन करने के लिए इन्होंने साहित्य की रचना करना शुरू कर दिया। यह हर विधा मतलब हर प्रकार के साहित्य की रचना करते थे। कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, सारी विधाओं में ये साहित्य की रचना करते थे। तो बच्चों, जो हमारे कोर्स में चैप्टर है बाल गोविंद भगत, तो कोई भी चैप्टर, बच्चों मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी चैप्टर की समरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि समरी हमारी समझ में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको ईजिली आंसर में फ्रेम करके आंसर को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। उस चैप्टर से अगर एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन आएंगे, जैसे सेम पैसेज आता है जिसको हम पठित गद्यांश कहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, उसको भी ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे और अपने आंसर को अच्छी तरह से लिख करके नंबर गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि इस पाठ का सारांश क्या है। इस पार्ट को मैंने 5 पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। सारे बच्चे बहुत केयरफुली सुने। केवल वीडियो को अगर सुनेंगे तो चैप्टर उनकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। बाल गोविंद भगत एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है जो वास्तव में त्याग की प्रतिमूर्ति थे। त्याग, जिनके जीवन से हम त्याग किसे कहते हैं ये सीख सकते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम त्यागी हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना भी करेंगे तो ये कहेंगे तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। लेकिन वास्तव में त्याग अंदर से नहीं होता। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो हम क्या त्याग कर रहे हैं, रियलिटी हमें तब पता चलती है जब हम बाहर की दुनिया की तरफ से अपनी नज़र अपने आप पर डालते हैं और अंतर्मुखी होकर के अपने बारे में देखते हैं, सोचते हैं, तब हम पाते हैं कि वास्तव में हम कहाँ पर हैं। बच्चों, बाल गोविंद भगत हमें यही सीख दे रहा है। ये पाठ हमें पूरी तरह से ये समझाने की कोशिश, बाल गोविंद भगत के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में अगर उतारें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। बच्चों, बाल गोविंद भगत एक ऐसे कैरेक्टर का नाम है जिसकी उम्र पाठ के अकॉर्डिंग, पाठ के हिसाब से जिसकी उम्र इस समय 60 वर्ष की है। बाल पक गए हैं पूरी तरह से। मझला कद, ना इनकी हाइट बहुत बड़ी है ना इनकी हाइट बहुत कम है, मीडियम साइज के व्यक्ति हैं। गोरा रंग है और ये सिर पर कबीरपंथी टोपी हमेशा लगाए रहते हैं। इनके मस्तक पर रामानंदी टीका हमेशा रहता है। गले में तुलसी की बेडौल माला पहने रहते हैं और वस्त्र के नाम पर इनके पास होता है एक लंगोटी, एक धोती टाइप की पहने रहते हैं। और जब जाड़े का सीजन आता है तो ये काली कमली ओढ़ लेते हैं और नहीं, और बाकी संचय करना बिल्कुल इनके व्यक्तित्व में नहीं है कि ये अपने लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें संचय करके रखें। तो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में बच्चों आपको मैं बताऊं कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व ऐसा है कि मझला कद, गोरा रंग, सफ़ेद बालों से जगमगाता चेहरा, मस्तक पे रामानंदी टीका और गले में बेडौल तुलसी की माला। बेडौल मतलब वो तुलसी गढ़ी नहीं, अपने हाथ से ही तुलसी को गढ़ करके और माला बना करके उसको धारण कर लेते थे। वस्त्र के नाम पर एक धोती और जब सर्दी का मौसम आता तो एक काले कमली ओढ़ लिया करते थे। अब ये तो हो गया उनका व्यक्तित्व। अब बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व ऐसा था, व्यक्तित्व और वेशभूषा। कबीर पर श्रद्धा। बच्चों एक बात बताऊं, मुझे भी कबीर पर अगाध श्रद्धा है। कबीर को मैं बहुत मानती हूँ। कबीर की बातें, कबीर की दोहों से निकले हुई जो अर्थ होते हैं वो भी मेरे जीवन को झकझोरते हैं। तो मुझे भी कबीर पर अगाध श्रद्धा है। भगत जी, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। तो कबीर में जरूर ऐसी कुछ खूबियाँ थीं जिसके कारण भगत जी कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे। जैसे भगत जी, कबीर एक साधारण इंसान थे, वो अपने विचारों के कारण ही महान बने और सबके पूज्य बने। आजकल कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होता बच्चों कि जिसमें कबीर की चर्चा ना की जाए। बिना कबीर की चर्चा किए सत्संग पूरा ही नहीं होता। तो कबीर जी ने समाज की जो वास्तविकता थी उसको, जैसे कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति का सहज उपाय बताया।
कि ईश्वर प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि अपने मन को स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, आज की दुनिया में देखते हैं कि लोगों के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। लोग अपने व्यक्तित्व को साफ करने के बजाय, अपने दिल को साफ करने के बजाय बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। बाहरी आभरण, बाहरी चीज़ों पर, बाहरी दिखावे पर, बाहरी पूजा पाठ पर, सब पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। कबीर साहब इसी का विरोध करते थे और इसी कारण भगत जी कबीर पर श्रद्धा करते थे। ठीक, मन को ही साफ करिए, क्योंकि मन अगर निर्मल है, स्वच्छ है, तो ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा था बच्चों कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इसका कहने का इस दोहे का मतलब ये हुआ कि मैं उस व्यक्ति को सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, अर्थात दिल में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, जो सभी से प्रेम करता है, भूल कर भी कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाता, सबसे प्रेम करता है, कभी किसी के अहित की भावना नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति निर्मल मन वाला होता है, जिसको सरल हृदय कहते हैं। तो बहुत सारी खूबियाँ थी कबीर साहब, जो समाज में अनेक तरह की रूढ़ियाँ व्याप्त थी, जिसको हम कहते हैं कि समाज में ऐसा करना, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, उसका खंडन कबीर साहब करते थे। भगत जी ने भी उसका खंडन किया और ये पाठ में दिखाया गया है कि जब भगत के बेटे की मृत्यु होती है तो उन्होंने अपने बेटे का क्रियाकर्म स्वयं नहीं किया, क्रियाकर्म अपनी बहू के माध्यम से करवाया। और समाज में उस समय ये नहीं था कि कोई भी स्त्री किसी का अग्निदाह संस्कार करेगी, लेकिन भगत ने समाज की परवाह ना करते हुए अपने बहू से अपने बेटे का दाह संस्कार करवाया। तो इन्होंने भी समाज में एक तरह से समाज के अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया। किसकी तरह? कबीर की तरह बच्चों। इसीलिए भगत जी कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे और किसी की चीज को बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। यहाँ तो लोग नजर बचा करके दूसरी की चीज हड़पने के लिए तैयार रहते हैं, बस एन के एन प्रकार किसी तरह से धन की आपूर्ति हो, भोगों की पूर्ति हो और कोई मतलब नहीं। धन कैसे आ रहा है, धन के आने का सोर्स क्या है, धन धर्म के रास्ते से आ रहा है या अधर्म के रास्ते से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग केवल अपनी शान पूरा करने के लिए, अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, अनेक प्रकार से धन का अर्जन करते हैं। वो चाहे अधर्म का रास्ता हो चाहे जैसा रास्ता हो, विचार नहीं करते हैं। लेकिन कबीर साहब इस सब का बहुत विचार करते थे और भगत जी भी, बाल गोविंद भगत भी कबीर के बताए अनुसार ही इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते थे, उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है। तीसरी हेडिंग में है बच्चों संगीत प्रेमी भगत। अब भगत जी संगीत प्रेमी कैसे थे? भगत जी अक्सर कबीर के दोहों को गाया करते थे, इनके पदों को गाया करते थे। इन्हीं पदों को गाने के माध्यम से वो हमेशा ईश्वर में लीन रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम करना, अपने आना, अपने जाना, जिससे कहना खरी बात कहना और बिना मतलब किसी से बात विवाद ना करना, किसी से झगड़ा ना करना, ये कबीर के जीवन में था। कबीर के जीवन में था, ये चीजें भगत के जीवन में भी थी। जो कबीर का आदर्श था वही आदर्श भगत ने भी अपने जीवन में अपनाया। गुरु का मतलब ही होता है बच्चों कि शिष्य वो होता है जो गुरु की बातों को सुनकर उसे अपने आचरण में उतारने का प्रयास करे। वो क्या होता है? शिष्य होता है। शिष्य वही होता है जो गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, अदरवाइज शिष्य नहीं। तब समझिए कि उस शिष्य के अंदर गुरु निष्ठा नहीं है। गुरुनिष्ठ शिष्य अगर है तो गुरु की बताई गई बातों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेगा, उसको पूरी तरह प्रयास करेगा अपने जीवन में लाने का। तो भगत जी कबीर की हर बात को अपने आचरण में उतारते थे। तीसरी चीज और है बच्चों कि भगत अपने द्वारा कमाए गए किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते थे। सब कुछ किसका मानते थे? कबीर का। उनके जीवन में जो कुछ भी था वो सब कुछ किसका था? कबीर का था। अर्थात सब कुछ साहब का। कबीर को वो साहब कहते थे और भगत जी अपने जीवन की हर वस्तु साहब के मानते थे। वो खेत में जोते बोते जो कुछ अनाज पैदा होता, जो कुछ राशि पैदा होती, पहले उसे सर पे लाद करके कबीर मठ पर दे आते और वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उससे अपने जीवन का भरण पोषण करते। इतना त्याग है आज किसी में बच्चों?
विचार करके देखिएगा। कहते तो सब कुछ परमात्मा का, सब कुछ भगवान का, लेकिन कुछ भी नहीं उनका, सब कुछ अपना। सब लोग अपना अपना करके अपने जीवन को व्यर्थ ही नाना प्रकार के दुखों में घिरे रहते हैं, नाना प्रकार के भोगों को प्राप्त करने के लिए जीवन में लालायित रहते हैं, जबकि उसमें न सुख है और न शांति है। तो कबीर साहब के बताए गए आदर्शों पर ही भगत जी चलते थे। इस तरह उनके त्याग की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। सब कुछ समर्पित करके कबीर मठ में, और जो कुछ प्रसाद स्वरूप वहां से मिलता उसी से अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। संगीत प्रेमी भगत, तीसरी हेडिंग में है बच्चों कि भगत और क्या थे। तो भगत संगीत प्रेमी व्यक्ति थे, संगीत से बहुत लगाव था। कबीर के पदों को जब गाते तो इस तरह खो जाते कि सुनने वाले भी मंत्र मुग्ध हो जाते, यहाँ तक कि प्रकृति भी सुनने लगती। प्रकृति संगीत मान हो जाती, ऊपर नीचे हर तरफ इनके संगीत की गूंज सब पर जादू करती थी। ये भगत जी के संगीत का ही जादू था कि खेलते हुए बच्चे भी ठिठक जाते, उनके ओंठ भी हिलने लगते। मेड़ पर महिलाएं, खेतों में काम करने वाली महिलाएं, सबके ओंठ गुनगुनाने लगते। बैलों के जो पैर, हलवाई जो बैल लेकर के खेतों में जुताई का काम करते, तो हलवाओं के पैर भी एक ताल में चलने लगते थे। भगत के संगीत का प्रभाव इतना अधिक था। अब इनकी संगीत साधना कैसी थी बच्चों? संगीत साधना का चरम उत्कर्ष। इनके संगीत प्रेम को एक चीज और ये प्रभाती निकालते थे। कार्तिक मास से लेकर के, कार्तिक मास समझो बच्चों की दीपावली से लेकर के और होली तक, फागुन मास की पूर्णिमा तक इनके प्रभाती चलती। सुबह 5 बजे उठना, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनके घर से एक तालाब होता था, पोखर, वहां पर ये नहा करके वहां एक भिंड का मतलब होता है एक ऊंची जमीन थी जिस पर वो बैठ करके संगीत साधना करते, अर्थात गाते थे कबीर के पदों को। और सुनने वाले उस ठिठुरती ठंड में भी अपने घरों से निकल करके चले जाते थे। इनके संगीत में वो जादू होता था कि सुनने वाले अपना दुख भूल जाते थे। गर्मी हो सर्दी हो, इनके संगीत को सुनने के लिए लोग इन्हें घेर करके बैठ जाते थे। बजाने के लिए इनके पास एक खजड़ी हुआ करती थी, वाद्य यंत्र है, एक खजड़ी हुआ करती थी जिसको बजाते और गाते। और सर्दी के महीनों में भी इनके मस्तक पर पसीने की बिंदु दिखाई पड़ते थे। संगीत साधना में इस तरह डूब जाते थे बच्चों। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस समय देखने को मिला जब इनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इनका इकलौता पुत्र जो था वो थोड़ा बोधा टाइप का मतलब बेटा कि बहुत चालाक नहीं था, और आजकल चालाक ना हो अगर कोई व्यक्ति तो उसको लोग मूर्ख ही समझते हैं। जबकि भगत का मानना था कि ऐसे लोगों को पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सबका परम कर्तव्य है। लेकिन आज के समाज में, अभी प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए, आधुनिक समय में, कि जो जितना लायक है, लायक को कैसे तौलते हैं? जो जितना धन का अर्जन करे वो उतना लायक, किस तरह से अर्जन कर रहा है ये नहीं देखना। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो परिवार में उसकी गिनती नगण्य होती है, ये किसी काम का नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगत जी ऐसा नहीं सोचते थे, अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। इनके संगीत साधना की चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है। भगत अपने बेटे के मृत शरीर को आंगन में लेटा देते हैं, उसके ऊपर एक सफेद चद्दर डाल देते हैं, कुछ फूल वितरित कर देते हैं, तुलसी पत्र डाल देते हैं, एक दीपक जला करके उसके पास रख देते हैं और अपनी खजड़े लेकर के गाना गाने लगते हैं। लोग सोचते हैं भगत को क्या हो गया, लेकिन भगत इस मर्म को जानते थे कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। इसलिए ये कोई शोक की बात नहीं है, ये तो उत्सव की बात है। ये अपने रोती हुई बहू को भी ये चीज समझाते हैं कि ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। उत्सव मनाने का है क्योंकि विरहिणी आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर के मिल गई है। अपनी बहू को भी समझाते हैं इस बात को करने के लिए। और सामाजिक रूढ़वादिता का विरोध इन्होंने अपने पुत्र वधू के द्वारा अपने पुत्र को अग्निदाह संस्कार करवाया। श्राद्ध क्रिया संपन्न हो जाने पर अपने पुत्र वधू के भाई को बुलवाया और उसको ये आदेश दिया, अब तुम इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करवा देना। क्योंकि भगत केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते थे, न उन्हें समाज से कोई मतलब था, और परिवार में सबसे प्रेम करते थे, समाज से भी प्रेम करते थे, सभी से प्रेम करते थे, लेकिन अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर के स्वार्थवश किसी से नहीं। बच्चों, इस पाठ में एक क्वेश्चन आया कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है।
तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मोह वो होता है, मोह से ग्रसित व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए, प्रियजन मतलब अपने पुत्र पुत्री, अपने पत्नी, अपने पति के लिए कुछ भी कर सकता है। मोह में आसक्त व्यक्ति, उसे ये नहीं, बस उसे ये दिखेगा कि मैं अपने बेटे के लिए ये कर रहा हूँ, चाहे दूसरे के बेटे का गला ही क्यों न काटना पड़े। ऐसी क्रिया कौन कर सकता है? मोह में आसक्त व्यक्ति। वो किसी का नफा नुकसान, किसी का हानि लाभ नहीं देखता, बस उसका फायदा किस तरह से हो रहा है, केवल इस चीज के बारे में सोचता है। और प्रेमी व्यक्ति जो प्रेम करता है वो सभी से प्रेम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, हर जीव से प्रेम करता है। तो मोह और प्रेम में बहुत अंतर है। तो मोह नहीं, हमें प्रेम करना चाहिए। हमें बाल गोविंद भगत का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो सभी से प्रेम करना सिखाता है, ना कि मोह करना। क्यों? क्योंकि अगर ये मोही होते तो अपने बहू को कहीं न जाने देते, क्योंकि बहू तो तैयार ही थी ना इनकी सेवा के लिए, इनके शुश्रूषा के लिए, वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने स्पष्ट शब्दों में उससे कह दिया कि अगर तू यहाँ पर रहेगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मजबूरन उसको अपने भाई के साथ जाना पड़ा और उसके भाई ने उसका दूसरा विवाह किया होगा। इस तरह इन्होंने अपने स्वार्थ की कभी नहीं सोची, हमेशा सबसे प्रेम किया और कर्तव्य, अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया कि हमारा कर्तव्य क्या है इस परिस्थिति में, इस स्थिति में। बाल गोविंद भगत बच्चों हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। 30 कोस पैदल चलकर, घर से गंगा जी 30 कोस की दूरी पर थी और ये यात्रा बाल गोविंद भगत पैदल चलकर ही पूरी करते थे। अपने घर से खा पी कर निकलते, 30 कोस की दूरी पैदल चलने, जाने, गंगा स्नान करने, संत समागम करने और वापस आने में 5-6 दिन का समय लग जाता और 5-6 दिन ये उपवास पर ही रहते थे। कुछ नहीं खाना, केवल प्यास लगने पर पानी पीते थे। इससे इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता था, लेकिन जब तक इनके शरीर में ताकत थी तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब इनके शरीर की ताकत कम हुई तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये 30 कोस लोगों ने मना किया, फिर भी ये गंगा स्नान के लिए गए। वहाँ से लौटे तो इनकी तबीयत कुछ खराब थी और फिर भी ये अपनी दैनिक दिनचर्या, सुबह उठना, दोनों टाइम भजन करना, स्नान करना और अपनी खेती बाड़ी का काम देखना, ये अपनी दैनिक दिनचर्या रोज उसी तरह से करते थे। उस उम्र में भी लोगों ने मना किया, आराम करने की सलाह दी, लेकिन ये किसी के नहीं सुनते। इनकी जो अपनी दैनिक दिनचर्या थी उसको पूरी तरह करते रहे। शाम के समय इन्होंने भजन गाया और सुबह जब इनके गाने की आवाज़ लोगों के कानों में नहीं पड़ी तो लोगों ने जा करके इनके दरवाजे को खोला, किसी तरह से खोला और अंदर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस तरह बाल गोविंद भगत का पूरा चरित्र है बच्चों। बाल गोविंद भगत के चरित्र में इन्होंने अपने बेटे की शादी भी करी थी। इनकी पत्नी का जिक्र चैप्टर में नहीं है, पाठ में नहीं है। बेटे की शादी इन्होंने किया था। इनके पुत्र वधू का नाम सुशीला था, जो बहुत ही सुशील लड़की थी, सुबह थी, पूरी तरह घर की कुशल प्रबंधिका थी। एक तरह से घर को कैसे व्यवस्थित करना है ये सारे गुण उसके अंदर भरे थे। लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेज दिया और इस तरह पूरा कैरेक्टर हम इस 5 रीडिंग के माध्यम से बच्चों अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हम ये इतनी चीज़ें केवल याद कर लें और इस पर चिंतन करें तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम अच्छी तरह से इसको फ्रेम करके आंसर लिख देंगे। एमसीक्यू टाइप जितने क्वेश्चन आएंगे उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये चैप्टर बच्चों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और अगला चैप्टर अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।